ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। स्वामी विवेकानंद का ज्ञान योग। ज्ञान योग में भी दो विशेष प्रवचन, कॉस्मोस मैक्रोकोज्म एंड कॉस्मोस माइक्रोकोज्म, इसका हम अभी अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक कल एक बहुत लंबे अरसे के बाद में हमने इस सीरीज़ को फिर से स्टार्ट किया था, तो अभी तक जो पढ़ा था उसकी पुनरावृत्ति हमने कल कर दी है। आज हम कॉस्मोस माइक्रोकोज्म जो कि अधूरा छूटा था हमारा, उसको फिर से उसका पाठ प्रारंभ करेंगे। किंतु प्रारंभ करने से पहले ही एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया था जो कि हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अभी हमने देखा कि स्वामी जी कहते हैं कि आत्मन यदि अजर अमर बिना किसी विकार का है, इनफाइनेट है, समय और अवकाश इटसेल्फ आर द मैनिफेस्टेशन आउट ऑफ द आत्मन रेदर देन आत्मन बीइंग पार्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम, तो क्या होगा कि आत्मन का तो मृत्यु भी नहीं है, जन्म भी नहीं है, किंतु मेरा तो मृत्यु और जन्म है। तो फिर ये देह है और ये आत्मन, ये एक समय के परे है, एक समय की जेल में पूरा बंधा हुआ है। ये जो समय रूपी ये स्पेस टाइम मैटर और एनर्जी, ये जो एक पिंजरा है, ये एक जेल है, उसमें बंधा हुआ ये पंच महाभूत का शरीर है। तो ये समय के परे आत्मन जो है और समय के बंधन में ये देह है, इन दोनों का रिलेशन क्या है? देह तो चला जाएगा, तो फिर आत्मन क्या चली जाएगी? यहाँ पे जैसे हमने कल एक उदाहरण देखा था कि जनरेटर में से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पंखे में आती है या तो फिर लाइट में आती है। अभी लाइट ऑन है तो पता चलता है कि जनरेटर चल रहा है, किंतु लाइट ऑफ है, इसका अर्थ क्या ये हुआ कि जनरेटर बंद हो गया? नहीं, जनरेटर तो चल ही रहा है। अच्छा, अभी मान लीजिए कि लाइट एक लाइट का बल्ब जो है उसकी एक निश्चित आयु है। मान लीजिए 1 साल 2 साल वो काम करेगा, उसके बाद में ये तो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उसका लाइफ समाप्त हो जाएगा, नया लाइट का बल्ब डालना पड़ेगा। तो अभी मान लीजिए फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल कि जनरेटर हमेशा वही का वही रहने वाला है, तो क्या नया लाइट का बल्ब डाल दिया तो जनरेटर हमको चेंज करने की ज़रूरत पड़ी? नहीं, जनरेटर तो वही है, वो नए लाइट के बल्ब को वो इलेक्ट्रिसिटी देगा, फिर ये लाइट का बल्ब चला जाएगा, दूसरा आएगा तो उसको भी इलेक्ट्रिसिटी देगा। अर्थात कि आत्मन है वो हमेशा एक ही रहने वाली है, किंतु ये शरीर एक के बाद एक हम बदलते जाएंगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इस काल चक्र में पढ़ करके, इस संसार चक्र में पढ़ करके शरीर आएंगे जाएंगे, देह आएंगे जाएंगे, आत्मन इसके पीछे वैसे का वैसा ही रहने वाला। किंतु यहाँ पे एक प्रश्न होता है, जो अपनी मेमोरीज है, अपने संस्कार है, क्योंकि ये वेदांत तो साधना का विज्ञान है, तो वेदांत कहता है कि जन्म जन्मांतर की साधना है, साधना के आखिर में एक समय ऐसा आएगा जैसे कि भगवान बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे और जब आखिरी प्रहर आया निर्वाण प्राप्त करने का, तो फिर एक के बाद उनके पूर्व जन्म के सभी संस्कार, सभी बातें उनकी आंखों के सामने से चलते रहे जैसे चलचित्र की तरह, और सभी संस्कार धीरे धीरे करके कटते रहे। तो ये तो हमको पता है कि आखिरी जन्म में सब संस्कार कट जाएंगे। तो यदि देह आकर के जाता है तो ये संस्कार की रिपोजिटरी कहाँ है? संस्कार कहाँ पे स्टोर होते हैं? इसकी मेमोरी कहाँ पे रहती है? आत्मन के भीतर में तो कोई भी विकार नहीं हो सकता, प्लस आत्मन तो एक ही है, जबकि पृथ्वी की पॉपुलेशन अभी 700 करोड़ के 750 करोड़ की है। फिर ये आत्मन तो सभी को एक ही जनरेटर में से पूरे मने सिर्फ मनुष्य को ही नहीं, जितने भी पशु है, पक्षी है, पेड़ है, पौधे हैं, तारे है, ग्रह है, गैलेक्सीज है, सबको इलेक्ट्रिसिटी एक ही जनरेटर में से वो दी जाती है। तो सभी लोग अपनी मेमोरी एक ही जनरेटर में तो नहीं स्टोर कर सकते। अपनी लोकल स्टोरेज जिसको कहते हैं, वो लोकल स्टोरेज तो कहीं पे होना ही चाहिए।
तो उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, जो कि हमारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का बना हुआ है। ये जड़ देह चला जाएगा किंतु सूक्ष्म देह रहेगा। सूक्ष्म देह एक के बाद एक नए देह धारण करता जाएगा। ये अपनी वेदांत की थियरी है और इसको पुनर्जन्मवाद कहते हैं। अच्छा, तो अभी स्वामी जी इस पुनर्जन्म की थियरी को उठाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि स्वामी जी ये दो प्रवचन है, इसमें क्या करते हैं कि आज का जो मॉडर्न साइंस है उसमें से कुछ कुछ आर्ग्यूमेंट्स को लेकर के लॉजिक देने की लॉजिकल एक एड के रूप में, माने एक तरह की एक तर्क उपमा के रूप में आज के मॉडर्न साइंस के कुछ कुछ प्रिंसिपल्स का यूज़ करके हमको वेदांत समझाते हैं। तो ये जो है एक प्रश्न एक बहुत बड़ा खड़ा होता है। जैसे ही हम ये कहेंगे कि आत्मन अमर है और एक के बाद एक देह धारण करता है, तो पुनर्जन्म का प्रश्न तो खड़ा होगा ही होगा। और आजकल वेस्ट में, पश्चिमी दुनिया में पता है कि साइंस तो किसी भी तरह से पुनर्जन्म को स्वीकृत नहीं करता। तो इसके लिए स्वामी जी इसके बारे में क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं, वो अभी ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ये टॉपिक हमने थोड़ा सा कवर किया था, बाद में हमने इसको बीच में जो छोड़ दिया था। तो अभी मैं इस टॉपिक को पूरा ही पढ़ लेता हूँ। डिस्कशन इसके बाद में जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से करेंगे। अच्छा, स्वामी जी क्या कहते हैं, हियर कम्स ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे एक बड़ा ही रसप्रद प्रश्न खड़ा होता है। दैट क्वेश्चन विच इज जनरली नोन एज द रे इनकारनेशन ऑफ द सोल। इस प्रश्न को कहा जाता है आत्मन का पुनर्जन्मवाद। ऑफ कोर्स आत्मन का पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ पे आत्मन को हमको जीवात्मा के रूप में या तो सूक्ष्म शरीर के रूप में गिनना है। Sometimes people get frightened at the idea, and superstition is so strong that the thinking men even believe that they are the outcome of nothing, and then with the grandest logic try to deduce the theory that although they have come out of zero, they will be eternal ever afterwards। और इस पुनर्जन्मवाद की थियरी से लोग इतने डर जाते हैं कि अपना दिमाग चला करके ऐसी चित्र विचित्र थियरीज खड़ी करेंगे, क्या प्रतिपादित करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे जिन लोगों का उदाहरण स्वामी जी ने दिया है वो पश्चिमी जगत के बारे में। पूर्व का जो जगत है, हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, हमारे यहाँ पे बहुजन्मवाद तो बहुत ही सर्वस्वीकृत है। इसलिए हम लोगों को इस तरह का डर नहीं लगता कि तो विदेश में जहाँ पे ये सेमेटिक रिलीजियंस है वहाँ पे ये बहुजन्मवाद को लेकर के उनका एक बहुत बड़ा डर रहता है। तो ये लोग क्या किस तरह का लॉजिक हमको देते हैं कि आत्मन, वो तो सोल इज डिवाइन, तो हम लोग शून्य में से प्रकट हुए हैं किंतु हमेशा के लिए जिएंगे। ये किस तरह से हो सकता है? आपका पूर्व जन्म नहीं था, एक ही जन्म है, किंतु एक जन्म जब समाप्त हो गया, आपकी जो सोल है, आपकी जो ये शब्द सोल शब्द ये क्रिश्चियन थियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया है। यहाँ पे जो सोल है अर्थात कि आपकी जो आत्मा है या तो फिर आपकी प्रेतात्मा है, थोड़ा सा शब्द को डिफर करने के लिए मान लीजिए मैं टेम्पररीली इसको प्रेतात्मा शब्द देता हूँ, तो वो हमेशा के लिए जिएगा, वो माने हेवन में जाएगा या तो हेल में जाएगा कर्म के अनुसार। और यदि खुश नसीब है, मैंने फॉर्चुनेटली हमको हेवन मिल गया, स्वर्ग मिल गया, तो हमेशा के लिए सुख उपभोग करेंगे। तो स्वामी जी पूछते हैं, तुम शून्य से आए हो, तुम्हारा पहले कोई जन्म नहीं था, ये पहला ही जन्म है। और पहले जब देह चला गया, तुम्हारी ये जो सोल है या तो प्रेतात्मा है, वो स्वर्ग में जाएगी या तो नरक में जाएगी, फिर वहाँ पे हमेशा रहेगी जीवित। ये कैसे हो सकता है? शून्य में से क्या इटर्निटी प्रकट हो सकती है? इटर्निटी का तो अर्थ ही हुआ कि जिसका अंत नहीं है, इसका तो प्रारंभ भी नहीं होना चाहिए। जिसका अंत है तो उसका तो प्रारंभ, यदि आप कहेंगे जिसका प्रारंभ नहीं है तो फिर उसका तो अंत होना ही चाहिए। प्रारंभ नहीं है तो अंत तो होना ही चाहिए। तो ऐसा करके प्रारंभ है तो अंत है, प्रारंभ नहीं है तो अंत भी नहीं है। तो स्वामी जी कहते हैं कि आपका ये जो लॉजिक है कि पहले का कोई जन्म नहीं था किंतु ये जन्म है
और ये जन्म के बाद, देह जाने के बाद स्वर्ग या नर्क में आपकी प्रेतात्मा हमेशा वो आनंद करेगी या तो फिर पनिशमेंट भोग करेगी, जो भी हो, जैसे भी आपने कर्म किए हो। तो ये तो लॉजिक के उसके ऊपर में, लॉजिक का ये जो ये मानदंड है उसके ऊपर में ये टिकता नहीं है। Those that come out of zero will certainly have to go back to zero। जो शून्य में से प्रकट हुए हैं वो हमेशा शून्य में विलीन हो जाएंगे। जिसका यदि पहला कोई जन्म नहीं था तो इसके बाद में, उनके देह जाने के बाद में कुछ भी बचेगा नहीं। यदि पहले जन्म होते यदि एक ऐसी एंटिटी, ऐसे कोई एलिमेंट उनके भीतर में होता जो कि जन्म और मृत्यु के परे है, तो कह सकते हैं कि देह जाने के बाद में ये आत्मन वो स्वर्ग या नरक में जाएगा। किंतु यदि आप ये कहते हैं कि मेरे जन्म के साथ में ही आत्मन का जन्म हुआ है, सोल का जन्म हुआ है, तो जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु अवश्यंभावी है। जिसका मृत्यु नहीं है उसका जन्म भी नहीं हो सकता। जो कि जन्म और मृत्यु के परे है वो एक कैटेगरी हो गई, और जन्म और मृत्यु के भीतर में है वो दूसरी कैटेगरी हो गई। इन दोनों के बीच में कोई मिडल ग्राउंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि जन्म है किंतु मृत्यु नहीं है, ऐसा मिडल ग्राउंड नहीं है। या तो आप आत्मन जन्म और मृत्यु के परे है, या तो फिर देह की तरह ही आत्मन भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में वो, अच्छा ये लोग चक्र को भी स्वीकार नहीं करेंगे, जन्म मृत्यु, बस ये दो ही स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। तो यदि आप ये स्वीकृत करेंगे कि उसका स्टार्टिंग एक जगह पे था, तो ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि उसका अंत एक जगह पे था। Neither you nor I nor anyone present has come out of zero nor will go back to zero। आप या मैं या और कोई भी शून्य में से प्रकट नहीं हुए और शून्य में विलीन भी नहीं होंगे। हम लोगों का अस्तित्व हमेशा से था, या तो कहे कि हम लोगों का अस्तित्व है ये दो जगत में है। एक जगत को वो कि एक जगत है स्पेस टाइम मैटर एंड एनर्जी के यूनिवर्स के भीतर में आता है, और हमारा आधा एग्जिस्टेंस ये बियॉन्ड स्पेस टाइम मैटर एंड एनर्जी के है। ये दो एग्जिस्टेंस है अपने, या तो फिर कहेंगे दो फेसेट्स है, या तो फिर ये जो मनुष्य देह बनाता है इसके भीतर में दो एलिमेंट है। एक एलिमेंट पंचमहाभूत का बना हुआ, ये क्षय और व्याधि से ग्रस्त जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इलाके में पड़ता है, इस यूनिवर्स में पड़ता है। और एक एलिमेंट अनंत एलिमेंट जो कि हमेशा इस पूरा जो विश्व है उसके ऊर्ध्व विराजमान है। हाँ, आप कहेंगे कि ये जो जीवात्मा है, ये हमने जिस तरह से कहा कि अच्छा ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाएगा कि ये लोग कहते हैं कि आपका एक जगह पे जन्म था आपकी आत्मन का, और किंतु जन्म होने के बाद में देह जाएगा, आत्मन नहीं जाएगी, आत्मन स्वर्ग या नरक में जाएगी। हम लोग यदि कंपेयर करेंगे तो अपने यहाँ पे ये जीवात्मा है, सूक्ष्म शरीर है जो कि आपके साथ में जन्म लेता है, क्योंकि मेरी मेमोरीज है, मेरे संस्कार है, वो कहीं पे तो रहने वाली है। यही तो जीवात्मा एक के बाद एक शरीर धारण करेगा। तो ये जीवात्मा और वहाँ का आत्मन, ये दो कंपेरेटिव कॉन्सेप्ट है। अपना जो आत्मन है, या तो हम जिसको ब्रह्मन कहते हैं, वो तो एकदम डिफरेंट ही है। ये जो वेस्टर्न थियोलॉजीज है, या तो फिर ये जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, जिनको कि हम सेमिटिक स्कूल ऑफ रिलीजन कहते हैं, अपनी जो आत्मन है इसका पैरेलल कॉन्सेप्ट तो नहीं ही है, किंतु अपनी जो जीवात्मा है उनका ये जिनको कि ये लोग सोल कहते हैं, इसके बीच में कुछ कुछ सिमिलरिटी हमको देखने को मिलेगी। वे लोग कहते हैं कि उनकी सोल जो है देह के साथ में जन्म धारण करती है। हम भी कहेंगे कि हाँ, ये स्थूल देह के साथ में सर्वप्रथम एक बार तो मेरे सूक्ष्म देह का प्रारंभ हुआ होगा।
अभी किंतु ये सूक्ष्म देह है, ये उसका प्रारंभ भी है, अंत भी है। प्रारंभ कब है पता नहीं, कि कौन से एक भूतकाल में इसका जन्म हुआ होगा, और अंत कब है, जब मुझे मुक्ति मिल जाएगी, जब मुझे ये आत्मन का ज्ञान हो जाएगा, तब ये सूक्ष्म देह, सूक्ष्म शरीर विस्फोट होकर के मेरे जितने भी संस्कार वगैरह है वो शून्य में विलीन कर देगा, और मैं मैं अपना सही नेचर है उसमें विलीन हो जाऊंगा। तो ये अपना सूक्ष्म शरीर है, या तो फिर ये अपनी जीवात्मन है, और उनका ये सोल, इन दोनों के बीच में कुछ कुछ पैरेलल खोज सकते हैं, किंतु जैसे कि वे लोग पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करते, उनकी सोल सिर्फ एक ही बार शरीर धारण करती है, और बाद में हमेशा के लिए एक ही जीवन के आधार पर हमेशा के लिए स्वर्ग और नरक का भोग करते हैं। अपना ऐसा है कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, सब कुछ इस पृथ्वी के ऊपर में है। ये बार बार हम, या यदि मान लीजिए कि बहुत अच्छे कर्म किए तो शायद कुछ समय के लिए स्वर्ग लोक में जाएंगे, किंतु ये क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशंति, ऐसा जो गीता में कहा है, अपने पुण्य क्षय हो जाएंगे तो फिर से ये पृथ्वी पे आ जाएंगे, और फिर से ये पृथ्वी पे हम एक के बाद एक शरीर धारण करके अपना संस्कार, अपने कर्म को काटने का प्रयास करेंगे। यानी कि अपने यहाँ पे ये स्वर्ग और नरक की कल्पना भी जो है वो टेम्पररी है। मैंने एक समय तक बहुत पाप कर लिए मान लीजिए, तो कुछ समय जाकर के नरक में जाकर के वो पाप काट करके आ गए, बहुत ज़्यादा पुण्य कर लिए तो फिर वो स्वर्ग में जाकर के पुण्य काट करके आ गए। देखिए अपने यहाँ पे ये भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग, ये पुण्य और मुक्ति, इन दोनों के बीच में ये बड़ा ही डिस्टिंक्शन है। आप सत कार्य करेंगे, आप पुण्य अर्जन करेंगे, किंतु इससे मुक्ति नहीं मिलने वाली है। सत कार्य करने से संस्कार की शुद्धि होगी, चित्त शुद्धि होगी, किंतु मुक्ति तो त्याग करके ही प्राप्त होगी। त्यागे नैके अमृतत्व मानसु, माने त्याग के द्वारा ही मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त होता है, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते यनाय, और कोई उपाय इसलिए नहीं है। तो त्याग मात्र मोक्ष एकमात्र रास्ता है जो कि हमारे हिंदू धर्म में आपको अल्टीमेट मुक्ति दे सकता है। बाकी आप जितने अच्छे कर्म, सत्कर्म करते जाइए, आपका ये जो बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा। यदि बहुत बढ़ गया तो फिर स्वर्ग में चले जाएंगे, उसका थोड़ा सा भोग करके फिर से पृथ्वी पे आ जाएंगे, और वरना तो फिर जैसे ये आपके नेक्स्ट बर्थ में आपको बेटर अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी कि आध्यात्मिक रास्ते पे जाने के लिए। जितने भी संत महात्मा है, मैं अवतार की बात नहीं कर रहा, अवतार के नीचे की एक कैटेगरी ना, कितने सारे, ये मीराबाई है, ये अपने नरसिंह मेहता है, ये कितने ही है माने जिन्होंने पृथ्वी पे जन्म लेकर के पृथ्वी को धन्य बना दिया है। ऐसे कितने संत महापुरुष है। जिन्हों महापुरुष क्यों बने? क्योंकि वो हजारों जन्मों की उनकी ये जो यात्रा है, उसमें उनके संस्कार धीरे धीरे शुद्ध होते होते धीरे धीरे आज वो महापुरुष संत के लेवल पे गए हैं। और जिन लोगों को हम पशुवत आचरण करता देखते हैं, जिन लोगों को हम क्रूअल्टी जिनके भीतर में देखते हैं, क्रूरता देखते हैं, मूढ़ता देखते हैं, तमस देखते हैं, वे लोग अभी अभी पशु योनि में से मनुष्य योनि में प्रवेश हुए हैं। यानी कि ये इवोल्यूशन यदि कहो तो इवोल्यूशन दो तरह से हम लोग समझ सकते हैं। एक तो है कि ये सोशल इवोल्यूशन, या तो फिर कहेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ द स्पीसीज, और दूसरा है कि इवोल्यूशन ऑफ द सोल, और या तो फिर कहेंगे इवोल्यूशन ऑफ द जीवात्मन। ये सूक्ष्म शरीर है, इसका इवोल्यूशन, स्पीसीज का इवोल्यूशन, या तो फिर ये जनरली एक जनरल इवोल्यूशन अपना साइंस जो एक्सेप्ट करता है, वो क्या कहता है कि चलिए मान लीजिए हम लोग जंगल में रह रहे थे, फिर बंदर के रूप में, फिर या तो जंगल कट गए या तो फिर हमने खुले मैदान में रहना शुरू किया, तो हमारी बंदर वाली पूंछ जो है, ये बंदर वाले पैर और हाथ की ग्रिप है, वो किसी काम की नहीं रही। खुले मैदान में रहना है तो सीधे खड़े होकर के चलना पड़ेगा, तो पूंछ भी चली गई, और ये बंदर की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जंप लगाना भी बंद कर दिया, सीधे खड़े रह करके चलने लगे। ये इवोल्यूशन ऑफ द स्पीसीज है।
और ये इवोल्यूशन ऑफ द ये जीवात्मन क्या है, इवोल्यूशन ऑफ द ये सूक्ष्म शरीर क्या है कि मैं अच्छे अच्छे कर्म जितना करता जाऊंगा उतना ही मेरा नेक्स्ट बर्थ है, अगला शरीर है वो अच्छे से अच्छा मिलता जाएगा। यदि पहला जन्म मेरा किसी पशु योनि में हुआ है तो इसके बाद में हो सकता है कि पशु योनि में भी हूँ, किंतु पशु भी तो सत्कर्म करते हैं। ये भगवान बुद्ध की जातक कथाएं सुनेंगे तो हाथी के रूप में जन्म लिया था, वहाँ पे कुछ अच्छे सत्कर्म किए थे, यानी कि पशु में भी धीरे धीरे करके उनका वर्तन अच्छे से अच्छा होता जाएगा। फिर आखिर में मनुष्य योनि धारण करेंगे। मनुष्य योनि में हो सकता है कि शुरू में थोड़ा सा पशुवत आचरण हो, किंतु जैसे जैसे नए से नया शरीर एक के बाद एक आता जाएगा, आचरण भी देवत्व से भरपूर पूर्ण होने लगेगा, आचरण भी अच्छे से अच्छा होता रहेगा। तो ये पूरा एक जीवात्मन कहो न कि सूक्ष्म शरीर का इवोल्यूशन है, सूक्ष्म शरीर की यात्रा है। और ये जो वेस्टर्न मॉडर्न साइंस है वो है स्पीसीज का इवोल्यूशन है, प्रजाति का इवोल्यूशन है। आप पूछेंगे कि दोनों में से कौन सा सही है, दोनों सही है। जैसे कि स्वामी जी ने कहा कि वेदांत क्रिश्चियनिटी नाम दे करके नहीं बोलना चाहिए किसी भी धर्म को। कोई कोई धर्म होते हैं जो कि कहते हैं कि ना हमारे धर्म पुस्तक में जो लिखा है वही सही, और ये जो विज्ञान बोलो न कि वैज्ञानिक बोलो न कि मॉडर्न थिंकिंग बोलो सब गलत। वेदांत उस स्कूल में नहीं आता, वेदांत की कैटेगरी अलग है। वेदांत कहता है कि आपके जितने भी रेडिकल मॉडर्न कॉन्सेप्ट है सबको लीजिए एक के बाद एक और उनको इकट्ठा कीजिए। वेदांत इज मोर रेडिकल देन द मोस्ट रेडिकल ऑफ योर मॉडर्न आइडियाज। यदि आप यह कहते हैं कि ये मैटर और एनर्जी इसका जो आपस में ये माने क्या कहेंगे कि इंटरचेंजेबल है, ऐसा यदि आप कहेंगे कि हाँ ये पदार्थ है, ये माने हाइड्रोजन का एटम है, इसका पूर्ण दहन करेंगे तो उसमें से हाइड्रोजन बॉम्ब बन जाएगा, यदि आप ये कहते हैं तो हम उससे भी एक स्टेप आगे जाते हैं। हम कहते हैं कि ये पूरा जगत जो है वही एक वाइब्रेशन का बना हुआ है, आत्मन से, आत्मन के ऊपर में से ये मैनिफेस्ट होता है और आत्मन के भीतर में ये समाहित हो जाएगा। माने आपके जितने भी रेडिकल आइडियाज से उससे भी कहीं ज़्यादा रेडिकल ये अपना वेदांत है। यदि आज का मॉडर्न फिजिक्स ये कहता है कि ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये जो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है वो पूरे विश्व में कहीं पे भी हो सकता है, जब तक आप उसको ऑब्जर्व न करो, जब तक उसका वेव फंक्शन कोलैप्स नहीं होता तब तक आप ठीक नहीं बोल पाओगे माने कि वो एग्जैक्टली कहाँ पे है। यदि आप ये कहेंगे कि ये किताब है, जब तक मैं इसको देखता हूँ तब तक इस टेबल के ऊपर में पड़ी हुई है, जब मैं चला जाऊँगा यहाँ से कहीं बाहर में तो ये किताब हो सकता है यहाँ से चांद पे चली जाए, हो सकता है मैं वापस आऊँगा जब किताब को ऑब्जर्व करूँगा तब इसका ये जो प्रोबेबिलिटी जो क्लाउड है वो कोलैप्स होगा और एक जगह पे किताब लोकलाइज हो जाएगी। यदि आप ऐसा कहते हैं तो वेदांत उससे भी एक स्टेप आगे जाता है। वेदांत क्या कहता है, शब्द में से ही जगत की सृष्टि हुई है। एक गाय शब्द था, स्वामी जी के ही मैंने शब्दों में कहे कि वेद में गाय शब्द है तो बोल करके गाय पृथ्वी पे दिख रही है। यदि वेद में ये शब्द नहीं रहता तो वो गाय बोल करके कोई चीज़ भी नहीं रहती। ये वेद के भीतर में ये किताब बोल करके तो नहीं, किंतु ये मान लीजिए पेड़ पौधे बोल करके जो शब्द है उसी में से तो ये पेड़ बने और इसी को पेड़ को काट करके प्रोसेस करके आपने ये किताब लिखी है। एक केमिकल है, इंक रूपी केमिकल, वो जो भी केमिकल होंगे आयरन जिंक निकल जो भी है, ये जो मिनरल्स जो कि पृथ्वी में से जो उसको माइनिंग करके आप निकालते हैं, इन सब का शब्द वेद में है बोल करके इसका इस पदार्थ के रूप में अस्तित्व है, मैटर के रूप में अस्तित्व है। हम लोग और भी ज़्यादा रेडिकल होते हैं। ऑफ कोर्स विज्ञान जो कहता है उसको प्रूव करना उन लोगों के हाथ में है। मैथमेटिक्स और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन दोनों की मदद से वो लोग जो कहते हैं सब प्रूव हो चुका है। आप बोलेंगे कि वेदांत तो सिर्फ स्पेकुलेशन ही तो है,
तो नहीं, वेदांत की भी एक मेथोडोलॉजी है जिसको कि योग कहते हैं। योग को स्टेप बाय स्टेप आप प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कि वेदांत में जितने भी स्पेक्यूलेशन दिए गए हैं वो सब आपकी नज़र के सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे। इस अर्थ में वेदांत का विज्ञान के साथ में बड़ा ही गहरा रिलेशन है। वेदांत और विज्ञान एक ही कैटेगरी में आएंगे, दोनों प्रैक्टिकलिटी के ऊपर में बने हुए हैं। दोनों ये कहते हैं कि विश्वास के ऊपर में कुछ भी स्वीकार मत करो, नथिंग इज बेस्ड अपॉन द फेथ। जो कुछ भी है सब प्रैक्टिकल कर सकते हो यदि आपके पास में इतनी क्षमता है, इतना नॉलेज है, इतना रुपया है, पैसा है, तो आप ये बड़ा सा हेड्रॉन, ये जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर ये जो यूरोप में बना हुआ है, तो इस तरह से आप भी एक बहुत बड़ा कोलाइडर बना दीजिए। उसमें ही ये एटम्स को माने जिस तरह से स्मैश करते हैं, स्मैश करके देख लीजिए कि क्वांटम डायनेमिक्स का क्या, ये जो स्टैंडर्ड मॉडल बोलते हैं, जो कि जो भी थियरीज है वो किस तरह से प्रूव हो जाती है। तो जिस तरह से उनकी मेथड है प्रूव करने की, हम भी कहते हैं कि त्याग का रास्ता अपनाइए, त्याग के रास्ते पे मोक्ष मार्ग पे चलिए, तपस्या कीजिए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह का अवलंबन कीजिए और देखिए कि धीरे धीरे वेद और वेदांत में बताए गए जितने भी सत्य है सब कोई स्वयंभू स्वयं प्रकाशित होकर के आपकी नज़रों के सामने आ जाएंगे। तो इस सेंस में वेदांत उतना ही विज्ञान के साथ में चलता है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? We have been existing eternally and will exist, and there is no power under the sun or above the sun which can undo your or my existence or send us back to zero. हम लोग हमेशा से अस्तित्व में थे, हमारा जीवन हमेशा से था, हमेशा से रहेगा, और इस जगत में ऐसी कोई शक्ति नहीं कि जो कि हमको फिर से शून्य में विलीन कर दे। Now this idea of reincarnation is not only not a frightening idea, अभी ये पुनर्जन्म का विचार वो सिर्फ डरावना ही नहीं है, माने ये डबल नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए स्वामी जी का, but is most essential for the moral well-being of the human race. मनुष्य सभ्यता की ये जो moral well-being है अर्थात की नैतिक अपनी सेहत है, उसके लिए बड़ा ही आवश्यक है। देखिए यहाँ पे स्वामी जी नैतिकता के बारे में क्यों बात करते हैं? जनरली ये स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट ही इसीलिए उसका जो कॉन्सेप्ट खैर जो भी कारण से आया हो, इसका एक बहुत बड़ा एक नैतिक उसका प्रैक्टिकल एक एप्लीकेशन है। आप इस समाज में इतने सारे पुलिस आप खड़ा नहीं कर देने वाले हैं कि जो कि इतने सारे पुलिस मिलकर के सबकी जितने भी चोर हैं सबको पकड़ ले। यदि मेरे मन में किसी भी तरह का डर नहीं है, मैं चोरी करना शुरू करूंगा और जितने भी कायदे कानून है सब मिलकर के मुझे नहीं रोक पाएंगे। एक दिव्य कानून चाहिए, एक डिवाइन लॉ चाहिए, जो कि हमको कहते हैं कि यदि आप बुरा काम करेंगे तो नर्क में जाएंगे, अच्छा काम करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। ये पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड, ये जो एक मेथोडोलॉजी है आज का मॉडर्न साइकोलॉजी जिसको कहता है कि एक मॉडर्न मेथड के अनुसार जो कि अच्छा काम करता है उसको रिवार्ड दो और बुरा काम करता है उसको पनिशमेंट दो। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रमोशन की मेथड क्यों ये लोग रखते हैं? ये जो बड़े बड़े ये जो सिलिकॉन वैली के ये जो माने आईटी कंपनीज है, वहाँ पे यदि आप अच्छे इंजीनियर हैं तो आपको कितना बड़ा सैलरी देकर के ये लोग ले जाएंगे। आज भारत में ये आईआईटीज़ है, माने जितनी भी दुनिया की टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सारे स्टूडेंट यही सोचेंगे कि चलो सिलिकॉन वैली में जाते हैं, वहाँ पे हमको जो पैकेज मिलेगा ऐसा हमको दुनिया में और कहीं नहीं मिलने वाला है। हाँ, फिर कुछ लोग हैं जो कि पेट्रियोटिज्म से अनुप्राणित होकर के अपने अपने देश में रह जाते हैं। चाइना में ये सबसे ज़्यादा होता है, चाइनीज़ इंजीनियर अपने देश में ही काम करना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। और अपने इंडिया में है कि आधा आईआईटी के जितने भी स्टूडेंट होंगे आधे सिलिकॉन वैली में बैठे हैं। तो जो भी है, अभी वहाँ पे रिवार्ड बड़ा है
तो मैंने अभी ये अपना रिवार्ड पेट्रियोटिज्म हो न कि ये बड़ा सैलरी पैकेज हो, जो भी हो, मैं जिसको रिवार्ड के रूप में ट्रीट करता हूँ, मैं जिसको रिवार्ड के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ, वो करने के लिए मैं उस तरह का बिहेव करने को अपने को मैं कोशिश करूँगा। मैं उस तरह का बिहेव करने की, कहा मुझे ये रिवार्ड मिले, और मैं इस तरह का बिहेव नहीं करूँगा कि जिससे कि मुझे पनिशमेंट मिले। तो ये जो यदि विश्व में नैतिकता बनाए रखनी है, तो हमको लोगों को कहना होगा कि स्वर्ग है और नर्क है, अच्छा कर्म का परिणाम स्वर्ग है और बुरे कर्म का परिणाम है नर्क। वरना यदि इस तरह का कोई एक डर नहीं रहेगा ना, माने भयात एक है वो, भयात धावती सूर्य, माने भय से ये चंद्र और सूर्य भी भय से ही गति करते हैं, भय से ही चलते हैं। तो माने ये भय जो है, ये भय या तो डर एक होना चाहिए जिसकी मदद से लोग ये बुरा काम ना करें। तो ये स्वर्ग और नर्क का ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। तो स्वामी जी क्योंकि यदि आप मान लीजिए कि आप हजारों नियम कानून बना ले, आप हजारों पुलिस वालों को बिठा ले, किंतु इससे तो काम नहीं बनेगा। पुलिस वाले ही हो सकता है करप्शन करना स्टार्ट कर दे, जो कि नियम कानून बनाते हैं वही लोग हो सकता है करप्ट हो जाए, राइट। तो मैंने सिर्फ नियम कानून और ये जो पुलिस वालों को बिठा करके समाज ठीक नहीं होगा, समाज में नैतिकता नहीं फैलेगी। एक हायर एक भय या तो एक डिवाइन लॉ होना चाहिए जिससे कि लोग डरे और अपने एक नैतिकता में रहे। तो स्वामी जी कहते हैं कि अच्छा, उनका ये स्वर्ग और नर्क है, अपना ये पुनर्जन्मवाद है। पुनर्जन्मवाद एक तरह से देखे तो समाज में नैतिकता स्थापित करने के लिए बड़ा ही आवश्यक है। अभी आप कहेंगे कि पुनर्जन्मवाद की नैतिकता स्थापित करने में क्या आवश्यकता है। यदि आप सिर्फ एक प्रैक्टिकल दृष्टि से देखें तो स्वर्ग और नरक एक बेटर उदाहरण नहीं है कि आपने बुरा काम किया तो आपको जेल में जाना पड़ेगा, अच्छा काम किया तो आपको बहुत ही बड़ा एक पैकेज मिलेगा सिलिकॉन वैली में कहीं पे, और फिर आप एवरी ईयर एक बड़ा बड़ा वेकेशन लेकर के बहुत अच्छी जगह पे जा सकते हैं। तो ये स्वर्ग और नरक भी इस तरह से काम नहीं करते क्या? आपको ये पुनर्जन्म की क्या ज़रूरत है? तो यहाँ पे अभी स्वामी जी तो अपना जो आर्ग्यूमेंट देंगे, मेरा जो एक आर्ग्यूमेंट है कि देखिए कि मॉडर्न जो आइडियाज़ है ना, वो रिफॉर्मेशन के आइडियाज़ है। स्वामी जी जब अमेरिका गए थे तो एक वीमेंस रिफॉर्मेटरी, अर्थात कि स्त्रियों के लिए एक रिफॉर्मेटरी का अर्थ क्या है कि वो सिर्फ जेल नहीं है, वहाँ पे कैदियों के शिक्षण और सुधार की आवश्यकता की जाती, वहाँ पे व्यवस्था की जाती है। इस थियरी को ध्यान में रख के कि कोई भी व्यक्ति बुरा काम इसलिए करता है या तो फिर बचपन में उसके साथ में कोई गलत हुआ होगा, बचपन से ही उसने गरीबी देखी है, वो कोई मजबूरी में आकर के वो बुरा काम कर रहा है, तो उसको नैतिक शिक्षण दे तो वो धीरे से वो जब जेल में से निकलेगा तो अच्छा सिटीज़न बन करके निकलेगा। तो ये रिफॉर्मेशन की ये सब जगह पे चर्चा स्वामी जी ने खुद ने की थी। तो अभी आज की सोसाइटी में ये रिफॉर्मेटरी और जेल के कैदियों को रिफॉर्म करना कहाँ तक है मुझे पता नहीं। ये अपने दिव्यानंद जी महाराज थे जो कि जेल में जाकर के कैदियों के सामने प्रवचन करके कैदियों को ठाकुरमा स्वामी जी की शिक्षा देकर के बड़े फेमस हो गए थे। तो ये एक प्रयास होता है कि उसको मैंने कंडेम करके कि भाई तुम बुरे हो बोल करके जेल में डाल देना, उसकी बजाय इस तरह से देखो कि जेल में से तो उसको कभी ना कभी निकलना ही है, वो हमेशा तो उम्र कैद तो सबको फांसी और उम्र कैद तो सबको होती नहीं है, तो उसको सुधारने का प्रयास करे, तो जब फिर से बाहर जाएगा तो वो फिर से बुरा काम नहीं करेगा। तो देखिए कि रिफॉर्मेशन करने से वो ज़्यादा बेटर है या सिर्फ एक जेल खाना बना देने से। तो ये अपना पुनर्जन्मवाद भी है ना, प्रैक्टिकली देखें तो इस तरह के रिफॉर्मेशन के आइडियाज़ के ऊपर में है। आज यदि मेरे साथ में कुछ बुरा हो रहा है तो इस तरह से ये अर्थ नहीं है कि मैं पूरा बुरा ही करता चलूँ। मेरे पास में ये एक स्कोप है कि मैं अपने को सुधारने का, रिफॉर्म करने का प्रयास करूँगा, तो मेरा नेक्स्ट बर्थ जो होगा, अगला जन्म जो होगा, वो बेटर पोजीशन में मैं होऊंगा अपने को एक नैतिक जीवन जीने में। ये एक है। दूसरा एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि मान लीजिए मैं गरीब परिवार में जन्म लिया है, मेरी अवस्था पहले से ही खराब थी, तो इसका अर्थ ये नहीं कि मेरे सब कुछ होपलेस है।
यदि पिछले जन्म में मैंने ऐसे कोई कर्म किए होंगे जिसका फल मुझे इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है, तो इस जन्म में अच्छे कर्म करूं तो अगले जन्म में मुझे अच्छा एक परिवार, एक अच्छा फैमिली, एक अच्छी आर्थिक अवस्था मेरी हो। अर्थात कि मेरी जो डेस्टिनी है वो मेरे हाथ में है। अभी मैंने एक बार बुरा काम किया और हमेशा के लिए, इटर्निटी के लिए मैं स्वर्ग या मैं नर्क में चला गया, तो मैं तो डिसएम्पावर हो जाऊंगा कि एक गलती की सज़ा मुझे हमेशा के लिए भुगतनी पड़ती है। ये तो बड़ा ही डेंजरस आइडिया है। जबकि अपने हिंदू धर्म में एक गलती कर दी, उसकी सज़ा आपने भुगत ली, तो आपके पास में फिर से एक एक ब्लैंक स्लेट मिलती है, टेब्यूला राजा, एक ब्लैंक स्लेट जिसके ऊपर में आप अपने संस्कारों को फिर से अंकित कर सकते हैं। यानी कि ये अपना हिंदू धर्म अपने को ये भरोसा दिलवाता है कि गलती कर दी तो कर दी, चलो आप टुमारो इज़ अनदर डे, जैसे कि इंग्लिश में कहते हैं कि कल और एक नई सुबह होगी, कल हम फिर से एक नया जीवन जीने की, अपना एक नया जीवन शुरुआत करने की प्रयास करेंगे। तो ये होप है वो हमेशा हिंदू धर्म के भीतर में है। या तो फिर ये इटर्नल सेल्वेशन या तो ये इटर्नल डैम्नेशन जो कि वहाँ पे है। एक गलती कर दी तो आप हमेशा के लिए डूब गए। ये एक बड़ा ही डेंजरस डिफरेंस उनके भीतर में और हमारे भीतर में है। तो इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि ये एक मोरल, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ये अपने वेदांत के पुनर्जन्मवाद का। तो अभी तो मैंने अपने दृष्टि से बताया कि क्या प्रैक्टिकल है। अभी देखते हैं कि स्वामी जी क्या कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं, इट इज़ द ओनली लॉजिकल कंक्लूजन दैट थॉटफुल मैन कैन अराइव एट। माने कोई भी एक विचारवान पुरुष है जो कि एक फिलोसोफर है, उसको यदि कोई एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचना होगा, यदि किसी एक समाधान तक पहुंचना होगा, तो यही एकमात्र समाधान है। इफ़ यू आर गोइंग टू एग्जिस्ट इन इटर्निटी हियर आफ्टर, इट मस्ट बी दैट यू हैव एग्जिस्टेड through eternity in the past, it cannot be otherwise। यदि आप हमेशा के लिए जीवित रहने वाले हैं तो आपको भूतकाल में हमेशा से अस्तित्व में रहना होगा। इटर्नल लाइफ यदि चाहिए तो इटर्नल बिगिनिंग भी चाहिए, या तो बिगिनिंग लेस एग्जिस्टेंस भी चाहिए। I will try to answer a few objections that are generally brought against the theory। अभी इस पुनर्जन्मवाद के विरोध में जो कोई कुछ ऑब्जेक्शंस खड़े किए जा रहे हैं, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। अच्छा, तो अभी ये ऑब्जेक्शन क्या है और उसके उत्तर क्या है वो हम कल देखेंगे। आ जाइए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। स्वामी जी जो कुछ भी बोलते हैं वो सब कुछ इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि हम लोग स्वामी जी के डिवोटी है, इसलिए वो गिरीश घोष एक बार बोलता है, एर गु की गु बोध होए। मैंने गिरीश घोष कहते हैं एक बार कि जिनको कि हमने भव सागर के अपने कांडारी के रूप में स्वीकृत कर लिया है, उनकी विष्ठा जो है, क्या विष्ठा के रूप में वो बोध होगी क्या, वो भी हमारे लिए अमृत जैसा है। और इसका मान लीजिए कि हम लोगों का से ऐसा कोई प्रैक्टिस न भी हो तो सुनकर के भी अपने मन के ऊपर में इस तरह के सूक्ष्म संस्कार पड़ जाते हैं कि वो आज नहीं ना कल, कल नहीं ना परसों, वो जो स्वामी जी कहते हैं ना, एक बीज खिड़की के ऊपर में रखा हुआ है, बहुत सालों के बाद में खिड़की के ऊपर में से ज़मीन में गिरा और वो थोड़ा हवा पानी वगैरह मिला तो फिर से वो वृक्ष हो गया। तो वैसे ही ये बीज के रूप में आपके संस्कार भीतर में रहेंगे, एक समय आएगा जबकि एक मौका उसको मिलेगा, वो वृक्ष के रूप में परिणत होगा। ना तो देखो, तो परफेक्ट तो सब कुछ तो कोई याद नहीं रख सकता है, सबका मेमोरी लिमिटेड ही है। मेरा ठाकुर की कृपा से पब्लिकेशन में काम है, तो मुझे किताबों के साथ में काम करने से मैं थोड़ा ज़्यादा फेमिलियर हूँ, किंतु इतना ही सब कुछ तो कौन याद रख पाएगा।
continue to exercise your will and it will take you higher still. The will is almighty. The will is almighty. If it is almighty, you may say, why cannot I do everything? But you are thinking only of your little self. Look back on yourself from the state of the amoeba to the human being. Arey wah, who made all that? Your own will. Can you deny that then it is almighty? That which has made you come up so high can make you go higher still. What you want is character strengthening of the will. वाह, कितना सुंदर कोटेशन है कि अपने विल पावर से मैं सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म अमीबा से मनुष्य तक आ गया हूँ, तो यही विल पावर मुझे देवता क्यों नहीं बना देगा? वाह, वेरी गुड। ये जो कार चलती है ना, तो जब ड्राइवर होता है या तो हम जब कार परचेस करते हैं तो हमको तो इतना ही देखना है कि ये स्टीयरिंग है, ये गियर है, ये क्लच है और ये ब्रेक है। इतना समझने से हम कार चला देंगे। तो कार में जब गड़बड़ होती है या तो फिर ये लोग जिनका इस तरह का दिमाग होता है, फिर वे लोग ये जो बोनेट है वो खोल करके इसके भीतर का इंजन वगैरह देखते हैं। तो ये जो पाप और पुण्य, उसके ऊपर से नया जन्म हमको मिलता है। ये तो एक सिंपल थियरी सबको पता है हिंदू धर्म की। किंतु मनुष्य पाप और पुण्य जो करता है उसके पीछे ये जो मैंने आप उसके ओपन करके इसके भीतर का मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म है विल पावर। मेरे सामने ये जो प्रेयश्च श्रेयश्च मनुष्यम एतम, ये जो प्रेय और श्रेय मनुष्य के सामने सब समय आता रहता है। आज सुबह को उठ करके मैं अपनी पढ़ाई करूं न कि मित्रों के साथ में बैठ के गप लगाऊं, ये दोनों ऑप्शन मेरे पास में है। मेरा विल पावर यदि स्ट्रांग है तो मैं स्टडी करूंगा, विल पावर वीक है तो मैं भोग के विषयों में डूब जाऊंगा। तो जितना स्ट्रांग विल पावर है उतना ही मैं अपनी लाइफ को डिसिप्लिन ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया जाऊंगा, इतना ही मैं पुण्य ज़्यादा अर्जन कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में विवेक भी आ जाता है। विल पावर की मदद से मैं विवेक को डेवलप कर सकता हूँ, विवेक की मदद से मैं समझ सकता हूँ कि ये सही क्या है, गलत क्या है। तो विल पावर ही है जो कि पाप और पुण्य के पीछे का रियल इंजन, जो कि दिखता नहीं है किंतु वो मैंने उसको खोल करके डिसेक्ट करने का, एनालाइज करने का देखेंगे तो वही इंजन है जो कि हमको पाप और पुण्य के रास्ते पे अल्टीमेटली ले जाते हैं। तो वो तो एक हुआ। और दूसरा है कि हमने विल पावर को लिवरेज कैसे करें, तो वैसे तो हमने ठाकुर के जीवन में देखा ही है। स्वामी जी ने कहा कि 10,000 साल की हिंदू धर्म की सभ्यता है, 10,000 साल की अपनी तपस्या है। श्री रामकृष्ण देव ने एक ही जीवन में उसको पार कर दिया। अर्थात कि जितने भी साधन पद्धति साधना के रास्ते हैं, ठाकुर को देखिए कि उनका विल पावर इतना स्ट्रांग था, मैंने कि एक के बाद एक जब ये टेम्पटेशन आ जाता है, वो गोरा ये जो खलासी और फिर वो अपने हाथ में थाला लेकर के जिसके भीतर में संदेश है, पैसा है, दो स्त्रियां है, उसको लेकर के ठाकुर के सामने आकर के प्रलोभन दिखाता है। ठाकुर ने चिल्लाना शुरू कर दिया माँ माँ करके, तब कहीं माँ ने आकर के उसको भगा दिया। फिर एक बार ऐसा हुआ कि वहाँ पंचवटी के नीचे खड़े थे, एकाएक मन में काम वासना का उद्भव हुआ। ठाकुर ने कहा माँ यदि मेरे मन में ये विचार आता है तो ये छरी में अपने गले में मार दूंगा, मैं सुसाइड कर लूँगा, किंतु इस तरह का विचार अपने मन में नहीं आने दूंगा। सो दैट इज़ हाउ वी लिवरेज विल पावर, कि जितने भी बैड थॉट्स आते हैं उसको वहीं पे अटका दो और गुड थॉट्स को नर्चर करो। किंतु यहाँ पे एक और एक है, मैंने ये जो अपना है ना कि ये मैंने सूक्ष्म शरीर का इवोल्यूशन और स्पीसीज का इवोल्यूशन। तो आप कहेंगे कि अरे जब तक स्पीसीज का इवोल्यूशन नहीं होगा तब तक तो सूक्ष्म शरीर भी नहीं हो पाएगा। जब तक बंदर में से मनुष्य नहीं बनता तब तक वो बंदर कितने ही अच्छा कर्म कर दे, वो उसको तो मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे क्या मिसमैच नहीं है? तो देखिए आज का जो मॉडर्न क्वांटम डायनेमिक्स है, ये जो प्रोबेबिलिटी थियरी जो हमको देता है, ये जो मल्टीवर्स वगैरह जो उनका है, तो मैं भी अपना ये जो स्पेकुलेशन करने में तो हमको आनंद आता है, हम पीछे नहीं हटते। तो मेरा भी ये स्पेकुलेशन है कि ये जो ह्यूमन हिस्ट्री है, ह्यूमन सिविलाइजेशन है वगैरह जो है ना, हमने ये पैरेलल यूनिवर्स कहो ना कि ये प्रोबेबिलिटी एक पूरा एक प्रोबेबिलिस्टिक एक यूनिवर्स है। मैं आज मान लीजिए अच्छे कर्म कर दिए, मैंने बंदर में से मनुष्य होने की बारी आ गई, तो मैं प्रोबेबिलिटी में उस यूनिवर्स में चला जाऊंगा, मल्टीवर्स में, कि जहाँ पे ऑलरेडी बंदर में से मनुष्य हो चुके हैं।
और मैं यदि बुरे से बुरा कर्म करता रहूँगा, बंदर में से यदि डिवोल्यूशन होने की बात आई, मैं उस यूनिवर्स में चला जाऊँगा जहाँ पे अभी बंदर में से मनुष्य हुए ही नहीं है। माने ये इवन ये जो इवोल्यूशन है ना, ये जो टाइम है ना, ये टाइम कोई फिक्स चीज़ नहीं है। टाइम इटसेल्फ इज ए प्रोबेबिलिस्टिक, टाइम इटसेल्फ इज माने माने देयर आर मेनी टाइम लाइन्स। उसमें से कौन सी टाइम लाइन पे हम है वो एक माने ये जो पूरा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है ना, टाइम ट्रैवल वगैरह, कि आप फ्यूचर में भी जा सकते हैं, आप पास्ट में भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी टाइमलाइन है दे ऑल लिव साइड बाय साइड। एक टाइमलाइन में ये बंदर में से मनुष्य हो गया है, एक टाइमलाइन में अभी मनुष्य में से देवता हो चुके हैं। माने ये जो ठाकुर ने तपस्या करके देवत्व धारण कर लिया, तो हमको लगता है कहाँ इस पृथ्वी पे तो देवता नहीं है। हो सकता है कि पैरेलल टाइमलाइन पे हो जहाँ पे उन्होंने देवता का शरीर धारण कर लिया हो। माने मॉडर्न साइंस इटसेल्फ आज हमारे सामने इतनी सारी प्रोबेबिलिटीज देता है। मतलब सही गलत क्या है जो तो जब दर्शन होगा तब पता चलेगा, किंतु स्पेकुलेशन तो हम कर ही सकते हैं। वो ये देखिए, ये कॉन्शियसनेस को आप यदि क्वांटम डायनेमिक्स के साथ में मिलाएंगे तो इतनी माने इंटरेस्टिंग प्रोबेबिलिटीज़ खड़ी होगी। माने हमको ये सब सोचना चाहिए, इसके बारे में स्पेकुलेशन करना चाहिए। स्पेकुलेशन करने में गलत क्या है बताइए? माने हम लोग इतने डरे डरे सहमे सहमे से रहते हैं कि नहीं भाई इसमें क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा है, फिर स्पेकुलेट करो भाई। माने यदि सही नहीं भी है तो माने दिस गिव्स यू एन आइडिया कि ये अपना कॉन्शियसनेस का जो नेचर है वो किस तरह का है। माने ये पैरेलल एग्जिस्टेंस, ये पैरेलल क्या कहेंगे कि ये रियलिटीज़ हो ही सकती है। ठाकुर ने जैसे कि मास्टर महाशय ने देखिए पैरेलल यूनिवर्स की बात और प्रोबेबिलिटी की करते हैं, तो पहले ही चैप्टर में है कथामृत के कि जो अपने मास्टर महाशय आकर के ठाकुर को कहते हैं कि ये साकार न कि निराकार, ये कैसे हो सकता है? जो साकार हो सकते हैं निराकार कैसे हो सकते हैं? निराकार हो सकते हैं वो साकार कैसे हो सकते हैं? सफ़ेद दूध वो क्या काला हो सकता है? काला दूध क्या सफ़ेद हो सकता है? ठाकुर ने कहा कि अरे भाई ईश्वर जो है उसकी जो सत्ता है तुम्हारी बुद्धि से परे है। वो साकार भी हो सकते हैं, निराकार भी हो सकते हैं, काले भी हो सकते हैं, सफ़ेद भी और भी क्या क्या कुछ हो सकते हैं। तुम्हारा काम है साधना करके इसका अनुभव स्वयं करना, नहीं कि उसके ऊपर में स्पेकुलेट करना। तो दिस इटसेल्फ आपको माने कथामृत के पहले ही चैप्टर में आप देखिए कि ये पैरेलल यूनिवर्स न कि मल्टीवर्स न कि इस तरह के आइडियाज़ आते हैं। तो माने पैरेलल रियलिटीज़ हो सकती है। अपना कॉन्शियसनेस इज सच ए वास्ट एंड डीप ओशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ कि इसको हम जितना ही एक्सप्लोर करें उतना ही कम है। एक जो गुड लाइफ है ना, गुड लाइफ और एक बैड लाइफ, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस क्या है पता है? होप। माने कल एक नई सुबह होने वाली है, ये होप जब तक अपने सामने है ना, टुमोरो का माने होप फॉर टुमोरो, आज जितना ही हमारा स्ट्रगल वाला हो हम उसको सह लेंगे। और आज हमारा जितना ही मान लीजिए कि कल की होप नहीं है और आज कितना ही अच्छा है तो हम लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे। देखिए कल ही मैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सर्वे के बारे में पढ़ रहा था, हैप्पीनेस सर्वे। अभी पृथ्वी के बहुत सारे देश में हैप्पीनेस सर्वे हुआ। अभी आप मानेंगे कि जो कि गरीब देश है वहाँ पे लोग ज़्यादा माने अनहैप्पी होंगे, और अमीर देश है जैसे कि अमेरिका का पर कैपिटा इनकम $70,000 है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा हैप्पी होंगे। ऐसा आप माने इसे जनरल ऐसा कॉमन सेंस कंक्लूजन, किंतु नहीं। देखिए इसका कंक्लूजन क्या है, कंपैरेटिवली जो कि पुअर कंट्रीज़ है कंपेयर टू अमेरिका, वहाँ पे हैप्पीनेस का लेवल खास करके यंग लोगों में ज़्यादा है। और अमेरिका में इन स्पाइट ऑफ बीइंग सच ए पावरफुल सुपर पावर, माने यंग लोगों में डिप्रेशन और ये हताशा का प्रमाण बहुत ज़्यादा है। तो ये लोग बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, अमेरिका तो सुपर पावर है, एआई रेवोल्यूशन, आईटी रेवोल्यूशन, ये वो सब वहाँ पे चलता है, तो वहाँ पे इतना डिप्रेशन यंग लोगों में क्यों? तो मैंने जब क्वेश्चन किए तो उनको क्या पता चला कि आज तो उनका अच्छा है किंतु कल के लिए आशा नहीं है। तो ये कल की आशा नहीं है बोल करके वे लोग आज जितना भी प्रॉस्पेरिटी है सब भूल कर डिप्रेशन में चले गए। और ये जो कंपैरेटिवली गरीब कंट्रीज़ है, अभी मैं नाम भूल गया, मैं थोड़ा इसका ज़्यादा डिटेल मैंने पढ़ करके मैं अपने क्लास में बताऊंगा, इसका ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। किंतु मैंने ये है मैंने आज उनका इतना अच्छा नहीं है, आज स्ट्रगल में है, किंतु कल की आशा है। तो कल की आशा की मदद से आज का स्ट्रगल उनको स्ट्रगल नहीं दिखता। सो ये मनुष्य जीवन का बेसिक साइकोलॉजी है। कल के बारे में हम लोग हमेशा सोचते हैं, आज के बारे में नहीं। आज कैसा भी हो, कल कैसा है वो बताइए। कल अच्छा है
है तो आज भी अच्छा हो जाएगा, कल अच्छा नहीं है तो आज चाहे जितना भी अच्छा हो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे. सो दैट इज़ अ ह्यूमन साइकोलॉजी. ये मैं पढ़ रहा हूँ, अभी भी थोड़ा और एक्सप्लोर करना बाकी है. जितना पढ़ता हूँ उसका मैंने एक इंटरेस्टिंग कंक्लूजन आता जाता है. हम डिस्कस करेंगे इसको थोड़ा डिटेल में. ये एक चीज़ है. और दूसरा कि आपने जैसे कहा ना कि ये माने ये सब एक्सप्लोरेशन होना चाहिए. देखिए मैं ये जो एक स्टोरी लिख रहा हूँ, मैंने बीच में भी कहा था, ये इस तरह का एक स्पेक्यूलेशन है. माने ये सब चीज़ों को तो हम लोग कोई प्रॉपर रूप में प्रबुद्ध भारत वेदांत केसरी के रूप आर्टिकल के रूप में नहीं उसको डेवलप कर सकते. ये तो सब स्पेक्यूलेशन ही है. तो स्पेक्यूलेशन को मैं स्टोरी फॉर्म में डेवलप कर रहा हूँ, काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ. मैं बेलूर मठ में था 2015, तभी से कर रहा हूँ. अभी इसका अंत धीरे धीरे आ रहा है, किताब के रूप में ये रेडी हो रहा है. तो इसमें ऐसा ही है कि व्हाट हैपन्स व्हेन यू अप्लाई दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जैक्ट कटिंग एज साइंस, कटिंग एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर नेचर एंड कटिंग एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, दोनों को मिलाते हैं तो किस तरह का एक बनता है, एक आइडिया खड़ा होता है. इसके बारे में जो स्पेकुलेशन है मैं इस स्टोरी के फॉर्म में कर रहा हूँ. सो दैट इज़ वन माई पेट प्रोजेक्ट.